ओम शांति। आज 19 मार्च 2025 सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, कलयुगी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। कौन से घर जाना है? परम धाम, जो हमारा वास्तविक घर है। इसलिए देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, क्योंकि ये शरीर क्या है? टेम्परेरी है, विनाशी है। ये तो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। ये तो ड्रेस है इस आत्मा की। तो इसलिए देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी माने आत्म अभिमानी, कि हम आत्मा हैं। ये शरीर तो हमारी ड्रेस है। यह छोड़कर हमें अपने घर वापस जाना है, परम धाम घर, बाबा के पास। आज का प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? बाबा ने जवाब दिया, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, अमृत वेले आत्म अभिमानी बनने का। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी याद ना आए, निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। तो बाबा ने पूछा, कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा, क्योंकि देह भान भुला दिया। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा इमोर्टल है, अजर अमर अविनाशी। बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी, तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके, क्योंकि शरीर, संबंध, धन संपदा, परिवार, सब कुछ किसके आधार से मिलता है? आत्मा, आत्मा के कर्मों के हिसाब से, जैसे वो कर्म करके संस्कार बनाती है। तो जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है, तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उससे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है हमको नई खाल मिलनी है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? तो कहाँ जाएंगे? अपने घर। हमारा घर कौन सा है? परम धाम, मूल वतन। पहले पहले तो यह पक्का याद करना है, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा कहती है, बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है, तो बाबा का डायरेक्शन है, आदेश है। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए, तो यह हमें प्रैक्टिस करनी है। आत्मा कहती है, बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है ना कि फीमेल, है ना। कहते हैं पुरुष और प्रकृति का खेल है। तो पुरुष आत्मा और प्रकृति के 5 तत्वों से बना ये शरीर। तो बाबा ने कहा आत्मा मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं, नहीं, है ना। कहावत भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो कौन से नाते से? आत्मा, आत्मा के नाते से। सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा?
तो हम आत्मा क्या हैं? भाई भाई। आत्मा ये सब भाई भाई हैं। बाप सबको कहते हैं रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है बहुत महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ भैंस हूँ। तो एक कहावत भी है ना कि कहा वैसे बोला कि कहो मैं भैंस हूँ भैंस हूँ। उसने प्रैक्टिस की, फिर उससे कहा चलो अंदर आओ कमरे में, तो बोला अरे मैं भैंस हूँ, इसमें से मैं कैसे अंदर आऊँ, ये गेट तो छोटा है। ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। तो वास्तव में भैंस कोई बनते नहीं, लेकिन बुद्धि में बैठ जाता है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है। हम क्या हैं? आत्मा हैं, ये शरीर नहीं। यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। देखो आज बाबा अपनी सत्य स्वरूप कि हम आत्मा हैं इस पर कितना फोकस डाल रहे हैं। तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह पुराना शरीर छोड़ जाए हमको नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते अंगुष्ठ मिसल है। अब सितारा कहाँ और अंगुष्ठ कहाँ? सितारा क्योंकि बहुत छोटा सूक्ष्म चमकदार, और अंगुष्ठ तो अलग उसका आकार होता है। और फिर मिट्टी के सालीग्राम बैठ बनाते हैं, इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देही अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। कोठरियाँ होती हैं छोटी। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में यह पक्का करना है हम आत्मा हैं। क्या पक्का करना है? हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ। जैसे हम आत्मा स्टार, ऐसे बाबा। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। यह ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूँ, मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाम। तो बाबा क्या है? एवर प्योर हैं। तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूँ? आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। योगी तो दुनिया में बहुत हैं। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना, उसे ही याद करती रहती है। पहले थोड़ी ही था योग, है ना, जब सगाई हुई तो उसकी याद बनी रहती है। पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो सब अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह है पतित तमो प्रधान दुनिया। अभी तुम आए हो बेहद बाप के पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो बाबा कह रहे मैं पुनर्जन्म रहित हूँ, जन्म मरण से न्यारा हूँ। यह शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं। मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं, नरक का एकदम विनाश कर देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना भव। है ना, एक स्लोगन भी है। सबसे पूछते हैं शिव बाबा याद है? शिव बाबा याद है? तो ऐसे आपस में मिलो तो पूछो।
बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है श्रीमद् भागवत गीता में। भगवान तो निराकार है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है, शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं, कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं, असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है, सोमनाथ माने सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना। सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथनी हैं, क्योंकि ज्ञान कौन सा है, सबको पिलाया सोमरस तो बाबा ने। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, सतीक को बाबा ने कहा सोनी दुनिया, क्योंकि स्वर्ण ही स्वर्ण है वहाँ। वहाँ सोने की ईंटें होती हैं, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे की पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी यह रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, यह विघ्न डालते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है, बाप को याद करने नहीं देती। यह युद्ध चलती रहती है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी तो हो ही, अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। रात का अभ्यास फिर दिन में काम आएगा, है ना, प्रैक्टिस। निरंतर स्मृति रहे, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है, बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो सतयुग आता है। बाप आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं, कलयुग के बाद सतयुग आना है। चक्र है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो कलयुग के बाद क्या आएगा, जैसे घड़ी में 12 से लेकर फिर 12 पे ख़त्म होती है और 12 के बाद फिर एक आता है, ऐसे ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है। तो कलयुग के बाद सतयुग आना है, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं वे सन्यासियों का जायज संग करते हैं। वानप्रस्थ वहाँ वाणी का काम नहीं, आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता, नहीं तो अस्तित्व ही खत्म हो जाए ना आत्मा को। लेकिन आत्मा तो कहाँ है, अजर अमर अविनाशी, तो लीन नहीं होती। यह भी समझाया है एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है, देखते हुए भी याद ना करो। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। यहाँ यह सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब्स आदि जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं, कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे, फिक्स्ड टाइम वो भी है इसकी स्थान और समय। यह नूंद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है, बरोबर भगवान आए हैं और स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है, तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम यह बनेंगे। यहाँ की यह पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती। सतयुग में
क्योंकि वहाँ ऐसे काम ही नहीं होते, ना कोई बीमार होता जो डॉक्टर चाहिए, ना कोई बैरिस्टर वकील जज आदि चाहिए, क्योंकि गुनाह नहीं है वहाँ। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाते हो। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहाँ भी बनाएंगे, बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं, संस्कार भर लेती है ना आत्मा अपने में। साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वह सब वहाँ काम आएंगे, प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए ही हो बाबा माँ की तख्त नशीन बनने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है, तो आपका काम क्या है? सिर्फ बाबा को याद करना। समय अनुसार जैसे ही हिसाब किताब क्लियर होगा, कर्मों का पुण्य का खाता उदय होगा, तो अपने आप ही अचानक भाग्य खुल जाएगा। लेकिन हमें बाबा को याद करना नहीं छोड़ना, श्रीमत पर चलना है, बाबा को याद करते रहो। कोई कारण निमित्त बन पड़ता है, कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेंगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगी? अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे। कौन सी दुनिया? जो शादी करके कलयुगी विकारी नरक में दुनिया। शमशान को कभी याद करते हैं कि यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ ये शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं, औरों को भी यही सुनाना है, यह भी समझते हो। बाबा बगैर सतयुग की राजाई कोई दे नहीं सकते। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना, ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा कि कर्म भोग तो होता है। बाप दादा की भी आपस में कभी रूह रिहान चलती है। यह बाबा कहते हैं, बाबा आशीर्वाद कर दो। ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा से, बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंतर से उड़ा दो। कहते हैं नहीं, तो बाबा क्या कहते हैं शिव बाबा के? नहीं, यह तो भोगना है, तुम्हारे शरीर द्वारा तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर एक को मैं करूँगा तो सबको करना पड़े, तो ये तो हिसाब किताब स्वयं ही क्लियर करना है। यह तुम्हारा रथ लेता हूँ, उसके एवज में तो देता ही हूँ, बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा, तुम्हें आशीर्वाद करूँ तो सब पर करना पड़े। आज यह बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा, है ना, क्योंकि उसका वो जो भी शरीर के साथ है ड्रामा में पार्ट तभी तक है। पर ये थोड़ी नहीं कि आप कहें कि अब इसे जिंदा कर दो, ये भी नहीं होगा। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने, यह बतलाने थोड़ी आया हूँ। यह हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतो करना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास। बाबा तो एक ही बात बताते हैं, मुझे बुलाया ही है इसलिए है कि हमको आकर नरक से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम, सबको सद्मति दे भगवान। बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गंवाए हैं। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, देवियों की मूर्तियां बनाई, पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं, फिर भी यह होगा क्योंकि ड्रामा है। सतयुग में तो ऐसा काम कोई होता नहीं, सेकंड बाय सेकंड की नोंद है, कल्प बाद फिर यह बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती नहीं याद कर सकते हैं तो बाप कहते हैं सिर्फ अल्फ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगा कर आए हैं। चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है। यह है रूहानी बच्चों से रो रिहान। बाप रो रिहान करते ही बच्चों से हैं, और कोई से तो कर ना सके। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है,
ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। ठीक है, बाबा का ये भी आदेश है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते। रोने का हुक्म नहीं है, वह है ही हर्षित रहने की दुनिया। उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ ही करनी है, तो खुश रहना है, रोना नहीं है आज से। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकतो करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्मयोगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। आज का वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। प्रवृत्ति अपने घर गृहस्थ में रहते, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो, मेरा है ही नहीं, है ना। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी में किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं है ना, वो बस हम तो निमित्त हैं। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। आज का स्लोगन, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है, तो अभिमान से परे, अपमान और मान से भी परे, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। तो यहाँ तो अपना मान क्या रखो, बहुत ऊंचा रखो। श्रेष्ठ बाबा ने कहा है ना, सम्मान की सीट पर रहो, तो उसमें अभिमान अपमान इस सब की कोई फीलिंग नहीं आएगी। यहाँ अपना मान जीरो रखो, न्यूट्रल उदासीन, ताकि ना उसमें से कोई माइनस कर पाए ना प्लस कर पाए, तो दोनों ही में से कोई एक काम करो। ठीक है। अब बाबा ने कहा है अपने सम्मान की सीट पर रहो, श्रेष्ठ सम्मान में रहो। स्लोगन, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग नहीं आती, जरूर आती है। आज का व्यक्त इशारा, आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में बैठने में बोलने में सेवा करने में लोगों को अनुभव हो। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में बैठने में बोलने में सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की शमा सदा जलती रही, जरा भी हलचल में ना आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी उतना सहज सभी पाप को पहचान सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।